आप सभी को जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको पता है कि इंदौर भवन बन के तैयार हो गया है। ये बैनर आपको दिख रहा होगा, इंदौर प्रार्थना भवन। और यही जीवित भवन से हम ऑनलाइन आप लोगों का स्वागत करते हैं। ऑफलाइन कलीसिया का भी एक बार फिर से हृदय से स्वागत करते हैं। प्रभु की हुजूरी में जाते हैं हम। आज संडे मीटिंग जो परमेश्वर का दिन है, जो हमें अनुग्रह दिया है परमेश्वर ने, उसी के हाथों में देते हैं और हम ये मीटिंग शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही आनंदित और मग्न होंगे और अपने जीवनों में खुशियां और आनंद के साथ यहाँ पर आप आए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप यहाँ से परमेश्वर को लेकर जाएंगे, परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को लेकर जाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना में जाते हैं, धन्यवाद करते हैं। जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, आपने हमें रात भर संभाला परमेश्वर और यहाँ तक आप लेकर आए हैं परमेश्वर। आपकी ये जो अद्भुत मीटिंग है परमेश्वर, ये आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। मेरी जुबानों से परमेश्वर मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। जो भी आपने आपकी भीड़ों के लिए संदेश रखा है परमेश्वर, वो आप पवित्र आत्मा जी हमारी जुबानों से आप प्रकट करें परमेश्वर। और प्रभु जी, हम नहीं, मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। हर एक बात पवित्र आत्मा द्वारा हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा का बाड़ा बांधता हूं परमेश्वर। आने वाले हर एक व्यक्ति पे पवित्र आत्मा का बाड़ा बांधते हैं परमेश्वर। उनकी जुबानों पे आपकी सामर्थ आने पाए परमेश्वर। उनके उठने बैठने चलने में पवित्र आत्मा जी आपका बाड़ा होने पाए परमेश्वर। हर एक मसीह विरोधी परमेश्वर यीशु के नाम से अंधा हो जाए परमेश्वर। उसके कान होते हुए भी वो सुनना पाए परमेश्वर। हर एक नेगेटिव पावर आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। सारी मीटिंग को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। ये प्रॉफिटिक और पॉजिटिव होने पाए परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हमारा आराधना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, हर एक बात आपको ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा बिना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजा रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजा रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे ख्वाबों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। कभी तुझे पुकारूं, तेरा रूप में आता रहे। कभी तुझे पुकारूं, तेरा रूप में आता रहे। मेरा बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तेरे जीवन तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर
तेरा रूप मुझ पे आता रहे, तेरा बिना बेचना, तेरा बिना बेचना, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु मेरा नाम पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु मेरा नाम पाता रहे, जीवन में यीशु मेरा नाम जलाल पाता रहे, तेरे से बात बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे साथ से, तू अभिषेक कर दे, तेरी से तू आग
हर एक लोग अपने मनों को खोले। यस मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु के आगे अपने यस मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। परमेश्वर को समर्पित कर दे। यस अपने जीवन को सरेंडर करें परमेश्वर। यस मेरे पिता परमेश्वर। यहाँ मौजूद है प्रभु। यस मेरे पिता परमेश्वर। यस मेरे पिता परमेश्वर। यस मेरे पिता परमेश्वर। खोलिए जब बंदीगृह यस पिता परमेश्वर। सिलास बंदीगृह में थे, जब उनके हाथों में बेड़ियां थी, उनके पांवों में बेड़ियां यस मेरे पिता परमेश्वर। भर दिया था और आधी रात को उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, आराधना की, परमेश्वर के भजनों को गाया और एक बड़े भूकंप के साथ उस बंदीगृह की नींव हिल गई और वो आजाद हो गए। और परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा। आराधना में ही छुटकारा है, आराधना में ही आपका हर एक श्राप टूटेगा, हर एक बंधन टूटेगा। आप आशीष को बचाइए। आज आराधना हम पुकार के करें, चिल्ला के करें, नाच के करें। हम अब आगे का जो भजन गाएंगे सब एक साथ आत्मा में भर के गाएंगे। और तुम से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे,
से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हम सब एक बार फिर से पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, आंखों को बंद करेंगे, को खोलेंगे, पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। आज एक को छुएगा पवित्र आत्मा, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं गाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रभु का रूह यहाँ मौजूद है, उसकी आत्मा यहाँ मौजूद है। Yes, आप Lord. एक के ऊपर उसका आत्मा यहाँ जुम्बिश कर रहा है। Yes, मेरे Lord, पिता परमेश्वर। सर्वभूत है यार। Yes, मेरे उसकी Lord, पिता आत्मा बह रही है और प्रभु धन्यवाद Yes, पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यस मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे। यस मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आपने कहा था अंत के दिनों में हर एक मनुष्य पे मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। यस मेरे पवित्र आत्मा के बिना हम सब अनाथ है। परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ना चाहता है। उसका आत्मा हमें मौजूद है, हर एक में उसका आत्मा मौजूद है। आज इस भवन से छुटकारा लेके जाएगा, इस मीटिंग से छुटकारा लेके जाएगा हर एक व्यक्ति। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं, ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनकी स्तुति की आराधना करें। सब अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हुए परमेश्वर को हम यहाँ पर महसूस करते हैं, अपने दिलों को, अपने मन को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं। हमारे अंदर जितनी भी बातें चलती है पिता परमेश्वर, वो आप जानते मेरे खुदा बाप, आप सब कुछ जानने वाले मेरे पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज आपने हमें जीवित रखा है,
ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए पिता परमेश्वर कि हम यहाँ खड़े हैं आपके साथ पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ जितने भी लोग आए पिता परमेश्वर वो आपके चुने हुए, इसलिए धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप लेकर आए पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा बाप। पिता परमेश्वर आज के दिन को आपके चरणों में रखती हूँ। ये विश्राम का दिन है, पवित्र दिन है पिता परमेश्वर। इस पवित्र दिन में अपनी आंख फैला दे मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को टच कर मेरे पिता परमेश्वर, एक एक की समस्या को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। आज यहाँ कोई खाली ना जाए पिता परमेश्वर। जितने भी बच्चे आए पिता परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर अपना हाथ फैलाने दे मेरे पिता परमेश्वर, रोने दे पिता परमेश्वर। जितनी भी मन में भरी हुई बातें पिता परमेश्वर आज यहाँ पर उतरने दे मेरे पिता परमेश्वर। अपने बच्चों को गला लगा ले पिता परमेश्वर। जितनी भी शैतानी ताकत है पिता परमेश्वर को मैं प्रभु यीशु के नाम पर। जितने पिता परमेश्वर जो शैतान भरमाता है, मनुष्य के अंदर भरमाता है, इधर उधर की बातें, उलटफेर की बातें होती है पिता परमेश्वर, उस सभी को मैं डांटती हूँ पिता परमेश्वर। आप यहाँ जुम्मस करो मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन पवित्र आत्मा से भर जाओ मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। जब यहाँ पर दादा सी प्रार्थना करे पिता परमेश्वर, वचन दे पिता परमेश्वर, वो सबके दिलों में घर जाए मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा है पिता परमेश्वर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, तो हम उसे जान सके, पहचान सके और उसमें चल सके मेरे पिता परमेश्वर। इस भवन को पिता परमेश्वर और ऊंचाई पे ले जा सके पिता परमेश्वर। इस लायक बना दे पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर, ताकि इस भवन का और इस्तेमाल कर सके। हमें चलना फिरना उठना बैठना मेरे सिखा पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों में तेरा वास होने पाए पिता परमेश्वर, हमारे दिल में तेरा वास होने पाए पिता परमेश्वर। एक कलीसिया को मैं आपके चरणों में रखती हूँ पिता परमेश्वर। इस भवन के हर एक चीज को मैं आपके चरणों में रखती हूँ पिता परमेश्वर। लहू लगाती हूँ पिता परमेश्वर, बाड़ा बांधती हूँ पिता परमेश्वर। इस भवन में आपने कहा है, वादा किया है पिता परमेश्वर, जो इसकी तरफ देखेगा पिता परमेश्वर वो चंगा हो जाएगा पिता परमेश्वर, वो जिंदा हो जाएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर बीमार दुखी है पैरालाइज में पिता परमेश्वर, इस भवन से प्रार्थना सुनेंगे पिता परमेश्वर, वो चंगे हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम पर। विश्वास के बाद पिता परमेश्वर विश्वास करना सिखा मेरे पिता परमेश्वर, तेरी गहराई में जाना सिखा मेरे पिता परमेश्वर, तुझे जानना सिखा पिता परमेश्वर कि तू कितना सच्चा है मेरे पिता परमेश्वर, तू कितना भला है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यहाँ पर कोई जिंदा मौजूद है पिता परमेश्वर, यहाँ कोई नेगेटिव बात नहीं चल सकती, यहाँ कोई शैतान का पहरा नहीं चल सकता पिता परमेश्वर। ये तूने बाड़ा बांधा है मेरे पिता परमेश्वर। इस परिवार को नीचे से लेकर ऊपर तक पिता परमेश्वर मैं लहू लगाती हूँ पिता परमेश्वर। आपने अपने बाहों में ले रखा है पिता परमेश्वर, और यहाँ जो आएगा वो खाली नहीं जाएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सब भर के जाने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर। अपने आंसुओं से बहा दे मेरे पिता परमेश्वर के पास। सारी निवेदन प्रार्थना प्रभु यीशु के सामने रख दो। सारे प्रभु यीशु रास्ता खोल के खड़े हैं पिता परमेश्वर, सबके लिए सबके लिए पिता परमेश्वर भरपूर का आत्मा दे रहा है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर बच्चों को पिता परमेश्वर अपने पास ले पिता परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि समझ भर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो समझ की बातें सीख सके पिता परमेश्वर। जो बड़ी बड़ी बातें जो हम नहीं समझते बाइबल के, वो समझ सके मेरे पिता परमेश्वर, और ऊंचाई पे ले जा मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर और गहराई में ले चल मेरे पिता परमेश्वर। हम उलटफेर की बातों को अपने मन दिल में दिमाग में ना ला सके मेरे पिता परमेश्वर, तेरी और गहराई में जा सके पिता परमेश्वर। कैलेंडर छप गया पिता परमेश्वर, वो कैलेंडर पे अपनी आशीष दे कि वो पिता परमेश्वर जो तुझे जानने पहचानने वाले उनके हाथ लगे पिता परमेश्वर, और वो कैलेंडर में पिता परमेश्वर जितने भी कोने पे जाएंगे पिता परमेश्वर वो भी एक आशीष का कारण होगा मेरे पिता परमेश्वर। तूने प्रे टावर खोला है पिता परमेश्वर, उस प्रे टावर पे जितने भी कॉल्स आएंगे पिता परमेश्वर वो आशीषित हो जाएंगे पिता परमेश्वर, वो चंगे होंगे प्रभु यीशु के नाम पे, उनकी समस्या हल होगी प्रभु यीशु के नाम पर। जो भी दुखी परेशान रहेगी उनकी समस्या सुनी जाएगी प्रभु यीशु के नाम पर। पिता परमेश्वर जब अपना दास पिता परमेश्वर यहाँ पर खड़े हो और वो वचन दे पिता परमेश्वर, वो वचन प्रॉफिटिक होने पाए प्रभु यीशु के नाम पर, वो एक एक दिल को छू ले पिता परमेश्वर के नाम पर, एक एक घरों में बात करे मेरे पिता परमेश्वर। जब वो अपने घर जाए तो हताश निराश ना जाए, भर के जाए मेरे प्रभु यीशु के नाम पर। आज का पूरा समय आपके चरणों में रखती हूँ पिता परमेश्वर। आज की सारी प्रार्थनाएं निवेदन में सब आपके चरणों में रखती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगती है, आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं
आपकी सुंदर वर्शिप के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी कलीसियाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं। आप लोग सब आनंदित और मग्न हैं, खुश हैं आप, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। किसी की कोई गवाही हो तो शेयर कर सकते हैं, कोई गवाही देना चाहता है? मेरी गवाही देना चाहती हूँ, मतलब कि मैं पिछले 1 महीने से बहुत बीमार थी। मतलब मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मैं बिस्तर से भी उठ नहीं पा रही थी। उसके बाद में मैंने ना बहुत सारी मतलब प्रार्थना दुआ करवाया। बोलो। ये बहन, जैसा कि ये बहन की गवाही ये की है, पिछले दिनों में काफी बीमार हो गई। क्या हो गया था बहन आपको? मुझे पेट में बहुत तकलीफ हो गई थी और मैं मतलब कुछ भी खा पी नहीं रही थी और मुझे मतलब महीने भर से मैं बिस्तर में पड़ी हुई थी। उसके बाद में मैंने अपने पास्टर जी से प्रेयर करवाई और मेरे मामा जी से प्रेयर करवाई, नैन्सी बहन से प्रार्थना करवाई। सभी ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना करी और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। बहन की गवाही है कि ये कुछ 1 महीने से पहले से इनके बीमार चल रही थी, पेट में दर्द हो रहा था, खाना नहीं खा पा रही थी और काफ़ी सारी इन्होंने जांचें कराई, डॉक्टर्स को दिखाए, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ इन्हें। तो इन्होंने प्रॉफेट राजा मसीह जी से प्रार्थना कराई और प्रॉफेट नैन्सी से प्रार्थना कराई और उसके बाद इनके जीवनों में परमेश्वर ने काम करना शुरू किया और ये हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई और परमेश्वर ने वहाँ काम किया कि ये 2 दिनों में ही भली चंगी होकर वापस घर आ गई और अभी आपके सामने मौजूद है और अभी परमेश्वर की आराधना कर रही है, परमेश्वर के भवन में मौजूद है। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं, हम ताली बजा के परमेश्वर का महान परमेश्वर की स्तुति करते हैं। बात करते हैं आपका बेटा और कोई गवाही देना चाहता है तो आ सकते हैं। धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, ये गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। ये गवाही जो है, ये गवाही साधारण नहीं होती है, कोई भी गवाही परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। यदि हम गवाही देते हैं और गवाहियों को रिसीव करते हैं तो वही काम हमारे जीवनों में भी होता है। जिस प्रकार इस बहन ने बताया कि ये 1 महीने से बहुत ही बीमार थी और असमंजस की स्थिति में थी कि क्या करें क्या नहीं करें। डॉक्टर भी इसकी बीमारी को समझ नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे, इसके मनों में उस समय क्या चल रहा था यही बता सकते हैं कि इनके मनों में उस समय बहुत दुविधा होगी कि मैं क्या करूं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा। लेकिन परमेश्वर हर एक बातों को जानने वाला है, वो बनाने वाला है, वो लाल समुद्र 2 भाग करने वाला है, वो असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये बेटी को आज आप देख रहे हैं कि जीवित भवन में लेके आया, जीवित भवन में लेके आया, इसके जीवनों में काम करेगा परमेश्वर और ये आशीषित होगी। इसके बच्चे यहाँ पर मौजूद है, इनके पति यहाँ पर मौजूद है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। चलिए हम आगे का समय परमेश्वर के हाथों में देते हैं और भजन में जाएंगे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेको पर तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हम बच्चों को गाएंगे। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिल से मैं मानूंगा, मैं मानूंगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु का धन्यवाद। अपनी अपनी बाइबल उठाएं और आज हम डिक्लेयर करेंगे कि प्रभु ये मेरी बाइबल है। मेरी बाइबल है। आज जो मैं सुनूं, जो मैं पढ़ूं, आज जो मैं जो वचन मुझे सुनाया जाए, जो मुझे समझाया जाए, जो मुझे पढ़ाया जाए, वचन मुझे सुनाया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए, वो मेरे जीवन में 1000 गुना फल लेके आए। मेरे जीवन में 1000 गुना फल। अंधकार की कोई शक्ति उसे चुराने न पाए। अंधकार की कोई शक्ति चुरा न पाए। यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह के नाम से आमीन। लूका 6 का 38, लूका 6 का 38 नया न्यू टेस्टामेंट 92 पेज नंबर, 92 पेज नंबर। लूका 6 37 पद संख्या 37 दोष मत लगाओ, नहीं 37 सॉरी 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। किस चीज की बात यहाँ पर परमेश्वर कर रहा है? क्या वचन में हमें बताया जाए? क्या देने की बात हो रही है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या बोला जा रहा है ये कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा? हर एक से सवाल है यार, ये वचन के द्वारा हर एक से परमेश्वर सवाल कर रहा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाए। क्या देने की बात हो रही है? हर एक से सवाल है, हर एक व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति से सवाल है। हर एक व्यक्ति अपना जवाब तैयार रखे परमेश्वर के आगे। हो सकता है परमेश्वर आपसे अगुवाई करें कि आप इसका जवाब दें। आगे लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरा हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। नाप समझते आप? नाप मेजरमेंट, जिससे मेजर करते हैं। नाप जो होता है ना, जैसे कि 1 किलो का डब्बा है, उसके अंदर आटा भरना है ना, कैसे मालूम चलेगा कि ये 1 किलो का डब्बा है, ये मेजर होता है। तो उसके अंदर वो नाप है, तो उसके अंदर 1 किलो भर दिया आटा, तो मतलब कितना
कितना हो गया वो 1 किलो हो गया। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है लोग पूरा नाप दबा दबा कर 1 किलो बोला तुमने भरा और दे दिया 1 किलो, लेकिन परमेश्वर कहते दबा दबा कर उसको हम इसे दबा के और हिला हिला कर उसको ठोक के पूरा दबाएं उसको। और क्या लिखा है उसके आगे, हिला हिला कर उभरा हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। उभरा हुआ मतलब आपने कोन देखा है इसका, आइसक्रीम का कोन, कोन तो यहीं तक होता है लेकिन आइसक्रीम ऊपर तक होती है, उभरा हुआ उसको बोलते हैं, है ना, उभरा हुआ। परमेश्वर क्या बोलते हैं कि उभरा हुआ तुमको तुम्हारी गोद में डालेंगे, मतलब जो तुम चाहते हो उससे अधिक तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे जीवन में लौट के आएगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो परमेश्वर के राज्य में हम बोलते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे समय हो, चाहे वचन हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे आशीर्वाद हो, चाहे दुआ हो, वही आपके जीवन में दोबारा से लौट के आएगी। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसलिए हमें गाली नहीं देना है, अपशब्द नहीं बोलना। यदि हम किसी को अपशब्द बोलेंगे तो वही हमारे जीवन में रिटर्न आएगा, जो हम देते हैं वही रिटर्न आता है। तो हमको क्या करना है कि हम हमेशा बोलते हैं ना, परमेश्वर के राज्य में बहु, परमेश्वर के लिए बहु, परमेश्वर के चर्च में हम पैसा दो, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं, जो हम देते हैं वही हम हमारे पास दोबारा से आ जाता है ना, और बहुत आय से आता है, उभरा हुआ आता है ना। तो यदि हम किसी को अपशब्द बोलेंगे या गाली देंगे तो वही हमारे जीवनों में आ जाएगी। तो आज से हम सब ये परमेश्वर के भवन में, आज से हम सब, यदि हमारे जीवन में कोई भी अपशब्द है, यदि हमारे जीवन में कोई नेगेटिव बातें हैं, तो वो आज से हम छोड़ते हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जीवनों में भी वही चीज़ आए। आप चाहते हो कि आपके जीवनों में कोई नेगेटिव चीज़ आए, नहीं आए ना, तो हमें भी वो चीज़ नहीं करनी है। और फिर इसी प्रकार जो हम दूसरों को देते हैं वही लौट के हमारे जीवनों में आता है। तो ये वचन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उत्पत्ति 12 उत्पत्ति 12:3 जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। क्या लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। यहाँ पर संहिता की एक भी बात, एक भी बिंदु, एक भी मात्रा टले बिना नहीं रह सकती। जो इसमें लिखा है वो अटल सत्य है। तो हम यदि किसी को आशीर्वाद देंगे तो हमारे जीवनों में भी आशीर्वाद आएगा, यदि हम किसी को श्राप देंगे तो हमारे जीवनों में भी श्राप आएगा। ये बातें अधिक से अधिक दासों पे लागू होती है। यदि परमेश्वर को चुने हुए लोग हैं, उनको हम ब्लेम करते हैं या उनको हम बोलते हैं, तो हमारे जीवनों में वो नुकसान करता है। लेकिन उनका लेखा परमेश्वर लेगा। हमें किसी का लेखा नहीं, किसी को भी XYZ कोई भी हमारे आसपास हो, कोई भी हमारे, तो हम किसी को भी बुरा या भला हुआ है उसकी गलतियां हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इसका लेखा लेने के लिए कौन बैठा है, हमारा परमेश्वर बैठा है। तो आज से वचन कहता है कि जो तुझे आशीर्वाद देगा परमेश्वर उसको आशीर्वाद देगा, यदि जो तुझे श्राप देगा तो उसे भी परमेश्वर श्राप देगा। तो आज से हमें क्या करना है, आशीर्वाद देना है। हमारे जुबानों पे परमेश्वर का सामर्थ्य हो, हमारी जुबानों पे परमेश्वर की बातें हो, हमारी जुबानों पे परमेश्वर की महिमा हो, हमारी जुबानों पे परमेश्वर की आशीषें हो, ना कि हमारे जुबानों पे श्राप हो। गलती से भी हमारे जुबानों पे नेगेटिव बातें नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो दिया जाएगा वही हमको वापस मिलेगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो हम अच्छी चीजें लोगों को दें तो हमारे जीवनों में भी वही चीज आएगी। जुबान ही सबसे बड़ी चीज है। नीति वचन 18:21 में, नीति वचन 18 जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला गया है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। यदि हम जो बोलेंगे वही लौट के आता है ना, हमारे जीवनों में भी वही काम करता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में ना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यदि हम उससे
हम आशीर्वाद आशीर्वाद बोल रहे हैं तो हमारे जीवनों में भी वो आ जाएगा। यदि हम उससे नेगेटिव गाली गलौज और श्राप की बातें कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बोल रहे हैं तू मर जा, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, तू गलत काम करता है, तू होता नहीं तो अच्छा होता, तो वही हो जाएगा आपके जीवनों में। यदि आप उसे आप नेगेटिव नहीं बोलेंगे, यदि आप पॉजिटिव बोलेंगे कि प्रभु यीशु इसे ठीक कर दे, परमेश्वर इसके जीवनों में काम कर, परमेश्वर मैं इसके ऊपर प्रार्थना करती हूँ कि आपका आशीर्वाद इसके जीवनों में आने पाए, परमेश्वर मैं हर नेगेटिव बातों को तोड़ती हूँ परमेश्वर, इस तरह की बातें आप उनके जीवनों में करेंगे तो आपके जीवनों में भी परमेश्वर बहुतायत की आशीष देगा, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा, क्योंकि काम में लाना जानता है। तो हमें इस जुबान को हमें काम में लाना है। काय के लिए काम में लाना? प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है ना, गवाहियाँ जैसे आपने दी, गवाहियाँ देना है, परमेश्वर के वचनों को, अद्भुत भेदों को लोगों को बताना है, प्रचार करना है। इस तरह से बहन ने बताया कि कैलेंडर शब्द है, कैलेंडर शब्द है का मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रचार है ना। जिनके पास जाएगा, जो लोग देखेंगे वो परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसमें वचन पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर का जीवित भवन। तो यहाँ पर परमेश्वर का प्रचार है। इसी तरह से हमारी जुबानों से भी हमें पॉजिटिव चीजें बोलना है, क्योंकि वही चीज हमारे जीवनों में दोबारा आ जाती है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, चाहे वो रुपया हो, पैसा हो, समय हो, चाहे प्रार्थना हो, जो भी चीज हम देंगे परमेश्वर को वो हमें रिटर्न मिलती है। इसी तरह से याकूब, न्यू टेस्टामेंट, याकूब 3 का 6। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये, बहुत ही ध्यान से। वचन जो कहता है वो सत्य है बिल्कुल। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। देह मतलब शरीर पर, जुबान के द्वारा ही सब चीज है और जीवन गति में आग लगा देती है, आपके जीवन में आग लगा देती है और जुबान, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, बहुत ध्यान सुनने वाली बात, ध्यान सुनिए, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं। जितने भी जानवर परमेश्वर ने दिए हैं, जितने भी जानवर परमेश्वर ने दिए हैं, कौन कौन से? वन पशु, रेंगने वाले और जलचर मनुष्य के बस में है या नहीं? शेर को भी परमेश्वर हमारे बस में है, शेर पिंजरे में डाल रखा है ना, उसको भी घर में देखा ना आपने, उसको भी हम पकड़ लेते हैं, पिंजरे काई से पकड़ लेते हैं, जाल से लोग उसको पकड़ लेते हैं। हर एक गहरी से जहरीले सांप को भी हम पकड़ लेते हैं, उसको उस पर भी हम, हमारा परमेश्वर ने अधिकार इसको दिया। मनुष्य को कौन पकड़ लेता है? उसको मनुष्य पकड़ लेता है उसको। और देखो आगे क्या लिखा है, तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, है ना, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। जीव को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। ये कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। आप चाहोगे कि आप आपकी जीव को वश में कर लो तो नहीं कर पाओगे। ये कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भी भरी हुई है, जहर से भी ज्यादा। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, इसी जुबान से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए शाप देते हैं। एक ही जुबान से परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं और लोगों को गालियां भी देते हैं और शाप भी देते हैं। एक ही मुंह से आशीर्वाद और शाप दोनों निकलते हैं। परमेश्वर की स्तुति भी करते हो और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते नहीं किसी को बोलना, लेकिन शैतान ऐसा कुछ कर देता है, ऐसा कुछ कर देगा कि आपके जुबानों से जो आप नहीं चाहते हो वो बात भी निकले, क्योंकि चाहता है वो कि आप नष्ट हो जाए, आप नाश हो जाए, आप परीक्षा में आ जाओ, आपका जीवन दुख में आ जाए। वो
ये चाहता है ना, इसीलिए तो आपकी जुबानों से आपको गुस्सा ला देगा। वो जो बात आप नहीं चाहते हो वो भी आपकी जुबानों पे ला देगा। उसको मालूम है कि जो देगा वही इनको मिल जाएगा। तो हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई शैतान से है। कि हमें बहुत नाजुक तरीके से, बहुत समझ के, बहुत हर एक चीज को हमको समझना है कि ये सब क्यों हो रहा है हमारे जीवनों में, क्या बात है, कहाँ हमारी आशीष रुक गई है। अभी तो हमारा अच्छा चल रहा था, अभी अचानक से क्या हो गया। हो जाता है ना कभी कभी, अच्छा चलते चलते एकदम से उलटफेर हो जाता है। तो हमको बहुत समझना है। हम इस बात को नहीं समझ पाते। परमेश्वर के पास हम उस समय आते नहीं है जब है ना आपके जीवन में ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, जब ज़्यादा तकलीफ आ जाएगा, तो प्रार्थना को ज़्यादा बढ़ाना है उस समय। और क्या होता है, हम प्रार्थना कम हो जाती है हमारी, हम बीमार हो गए तो प्रार्थना नहीं कर पाते, मन नहीं लगता है। कहीं से हमारे पास पैसों की तकलीफ आ गई तो हमारा मन नहीं लगेगा। यही होता है ना। तो ये शैतान बहुत चालाक है, दूर से शैतान ये आपको आशीष पाने से रोकना चाहता है। वो यदि आपने उसको पता लग गया कि ये यदि ये मूल मंत्र जान गई परमेश्वर का, तो ये मेरे हाथ से निकल गई, ये मेरे हाथ से निकल गया, तो वो नहीं चाहता कि आप आशीष के वारिस हो। और परमेश्वर ने क्या है, तुम आशीष के लिए बुलाए गए और आशीष ही दिया करो। अगर जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, कहां से पढ़ते हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से, कहां से 11 क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकल सकता है? नहीं होता ना ऐसा कि जो जल मीठा देता है वहां से खारा नहीं निकलता, या तो खारा निकलेगा तो मीठा निकलेगा। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दार की लता में अंजीर लग सकते हैं? अंगूर के पेड़ में अंजीर नहीं लगेंगे, अंजीर के पेड़ में अंगूर नहीं लगेंगे। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। परमेश्वर ये वचन है हमारे लिए कि हमें क्या करना है, हमें भलाई की बातें करनी है, उलटफेर की बातें हमारे जीवनों से निकालना है हमें। क्योंकि वचन कहता है, लूका, वापस हम लूका में आते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब परमेश्वर के राज्य में जब बोने की बारी आती है, जब हम चर्च में यदि हमें दान देने की बारी आती है, या फिर हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से आप सुनिए कि दशमांश देना एक नियम है, और दशमांश देने से हमें आशीष आती है। हमारा जो हम कमाते हैं, यदि हम 1000 रुपये महीना कमाते हैं तो दशमांश उसका कितना बनेगा? 100 रुपये। 100 रुपये, वो 100 रुपये किसका है? वो परमेश्वर का है। क्यों परमेश्वर का? ये तो आप तो मेहनत कर रहे हो 8 घंटे 12 घंटे, और परमेश्वर कैसे हो गया? कैसे हो गया? आप बोलोगे तो इतना 50 रुपये भी दे सकती हूँ मैं तो। इसलिए कि आपको वो कमाने की सामर्थ्य, आपके हाथ पैर, आपको बुद्धि ज्ञान, आपकी पढ़ाई, आपको चाहे वो ईसाई बन जाए, चाहे वो IPS अधिकारी बन जाए, बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। तो पहला स्थान किसका है? परमेश्वर का। जब हम हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं ना, तो हर जगह हमको पहला स्थान देता है वो। हम पहला स्थान उसको देंगे नहीं तो वो हमको कहाँ से पहला स्थान देगा? यदि आप आपके जीवन में पहला स्थान उसको दोगे तो हर जगह परमेश्वर आपका आदर करवाएगा। वचन कहता है, यदि हम प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा हम करते हैं, प्रभु यीशु की सेवा करते हैं, तो पिता उसका आदर करवाता है। यदि आप परमेश्वर में लग जाओ, आपका हर जगह आदर पिता करवाएगा, पिता परमेश्वर आपका आदर करवाएगा। तो बोने की जहां तक मैं बात कर, दसवांश जो होता है हमारे कमाई का जो 10वां हिस्सा है ना, वो परमेश्वर का है। क्यों? क्योंकि वो जो कमाई हम कर रहे हैं वो परमेश्वर ने दी है, जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो प्रभु ने दिया है, जो हम नौकरी कर रहे हैं वो परमेश्वर ने दिया है। यदि चलो हम ये थोड़ी देर के लिए मान लेते कि नहीं हो, तो हमारी बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य या हमारे पूर्वजों से, हमारी रिकमेंड से, या हमारे घर परिवार से हमें बिजनेस मिला है, बिजनेस अभी मिला है। कुछ बहुत से लोग कोरोना में चले गए, बिजनेस कहाँ गया उनका? जो हम सब बैठे, हम भी कोरोना देख चुके हैं ना, तो हमको किसने बचाया? हमको परमेश्वर ने बचाया। तो इसलिए हम आज बिजनेस चला रहे हैं, या मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने बचा के महिमा लेना चाहता था, इसलिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, है ना। तो हर चीज परमेश्वर का है, तो उसे हम खुले हाथ से दे। कभी भी उसे हम, जो शैतान हमें रोकना चाहे ना, तो नहीं रोकना है, क्योंकि आपके जीवन में बड़ी आशीष रखी है। इसी तरह से 24 घंटे परमेश्वर ने एक दिन में हमको दिए। कितने दिए? 24 घंटे, ये ना। तो उसका 10वां हिस्सा भी परमेश्वर का है। 2 घंटा 24 मिनट परमेश्वर का है।
हम टीवी देखें, मोबाइल देखें, बच्चों में जाएं, घूमे फिरे, लेकिन 2 घंटा 24 मिनट भी परमेश्वर का, क्योंकि उसी के द्वारा ये 24 घंटे आप देख पा रहे हो। यदि परमेश्वर नहीं चाहेगा तो आप नहीं देख पाओगे। आज देख लिया, कल की गारंटी है क्या किसी के पास? नहीं है। तो हमें हमारे जीवन को यदि बदलना है, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में, आप चाहते हो कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, आप ऊंचाइयों पे जाना चाहते हो वास्तव में, तो आप ये करके देखो। मैं अक्सर बोलता हूँ, मैंने पिछले संडे भी बताया था कि पहला काम तो ये करो, यदि आप कहीं पे भी जाते हो, कहीं पे भी छोटी सी छोटी जगह, तो आपको प्रार्थना करके जाना है। दूसरा, यदि आप कोई भी चीज खाते हो, एक दाना क्यों ना खाते हो, पानी क्यों ना पीते हो, तो पहले उस पर प्रार्थना करो, उसके बाद आपको वो करना है। और इतना आपने कर लिया तो आपका जीवन आधा तो परमेश्वर के हाथों में ऐसे आ जाएगा। आपकी आधी समस्या तो ऐसी ही हल हो गई। बचा कुचा आपका प्रार्थना और वचन के द्वारा आपका जीवन सफल हो जाएगा और परमेश्वर के सारे आपके बंधन कट जाएंगे, सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएगी। परमेश्वर आपको ऐसे लेके चलेगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरा जीवन कितनी आसानी से चल रहा, पहले कितनी कठिनाई में मैं था और अब मैं कितनी आसानी से चल रहा हूँ। मुश्किलें तो आती है और आएगी, मुश्किल तो आती हो आएगी। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पे प्रबल ना होंगे। लिखा है वचन में कि वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पे प्रबल ना होंगे। वो एक मार से तुझ पे आएंगे और 7 मार से चले जाएंगे आपके शत्रु, है ना। तो इससे घबराना नहीं है कि विपत्ति आ गई, तकलीफ आ गई, बीमारी की, कर्जा हो गया, तंगी आ गई, हमारा बिजनेस बंद हो गया, हमारा क्या होगा। परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी आशीषें रखी है। हमारा रचयिता है वो, उसने हर एक वस्तु को कैसे बनाया? बोल के बनाया। जानवर, पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी कैसे बनाया? बोल के बनाया, है ना। और मनुष्य को कैसे बनाया? अपने हाथों से। और क्या करा? हाथों से बना के क्या करा? अपने प्राण उसने फूके उसको। तो बड़ा कौन है? मनुष्य उसके लिए बड़ा है ना। तो वो मनुष्यों को बहुत प्यार करता है वो, और उसकी हर समय वो देखभाल करता है। बस हमें उसकी बातों को मानना है। मैं समझता हूँ कि आपके मन में क्या, अभी जैसे मैंने बोला था, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या देने की बात हो रही है इधर? समर्पण, अपना जीवन देने की बात कर रहा था। और कुछ आदर, परमेश्वर का आदर। हाँ, मतलब परमेश्वर को हम आदर देंगे, महिमा देंगे, मतलब हम उसकी बातों को मानेंगे। पहला स्थान, यदि आप पहला स्थान दोगे परमेश्वर को, तो आपको भी पहला स्थान आपके जीवन में मिलेगा। और क्या? और कुछ? और क्या देने की बात कर रहा है परमेश्वर? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रेम बांटेंगे तो प्रेम वापस मिलेगा। क्षमा करेंगे तो क्षमा वापस हमारे जीवन में आएगी। प्रेम क्या है पता आपको? प्रेम जब हमारे जीवनों में आता है ना, तो आशीषें लेके आता है। प्रेम कभी भी है ना, यदि आपके जीवन में आएगा तो आप लड़ाई झगड़ा और परमेश्वर से दूर जा ही नहीं सकते। क्यों? जब हमारे जीवन में प्रेम आएगा ना, तो हमारा परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आ जाएगा कि ये काम मैं कर रहा हूँ, तो ये काम मैं, परमेश्वर उसमें बताएगा। यदि आप नफरत ही नहीं होगी आपको, तो आप गलत काम करोगे ही नहीं, है ना। प्रेम है आपका, तो आप परमेश्वर के प्रति भी आपके मन में प्रेम आ जाएगा। उसकी बातों का आपके मन में भय आ जाएगा। यदि ये मेरे से प्यार करता होगा मेरा बेटा, है ना, तो ये क्या, जो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ वो करेगा। ये गाड़ी तेज चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा ना, कि मेरे पापा को बुरा लग जाएगा। इसी तरह से हम में जब प्रेम आ जाता है ना, जब हम हमारे पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते, हम सोचते हैं कि उसको बुरा लग जाएगा, तो हम पाप से बच जाते हैं। ये सब चीज़ें परमेश्वर देता है, ज्ञान, बुद्धि, समझ, शांति परमेश्वर की ओर से। तो आज हम सब मिलकर परमेश्वर से के आगे हम समर्पित हो जाए, समर्पण करें परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर आज से हम हमारे जीवनों को आपके हाथों में देते हैं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हमारे जीवनों में जो भी चीज़ हम परमेश्वर के आगे रखेंगे, जो चीज़ परमेश्वर को देंगे हम, चाहे हम समय का दान देते हैं, चाहे हम पैसों का दान देते हैं, चाहे हम अच्छी बातों का दान देते हैं, चाहे हम आशीर्वाद देते हैं, वो हमारे जीवनों में लौट के आएगा। तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष देते हैं। आइए हम परमेश्वर के राज्य में बोएं।
ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खुल जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खुल जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, फूलों को जिसने सजाया संवारा वो ईश्वर मेरा पिता है, फूलों को जिसने सजाया संवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ बोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे पर, चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा वो ईश्वर मेरा पिता है, चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खुल जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। यदि कोई ऑनलाइन बोलना चाहता है तो वो भी बोल सकता है। आप जो ऑनलाइन व्यूअर से जो देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड रहेगा और फोन पे नंबर रहेगा। आप चाहेंगे तो उसमें भी अपना दान भेजे, परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। ऑफलाइन लोग भी QR कोड के द्वारा अपना दान भेजे, परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। आइए हम दान के लिए सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु के राज्य में जो बोया है उसकी बेड़ों ने, उसके लिए हम बहुतायत की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके राज्य में परमेश्वर जिन्होंने बोया है परमेश्वर, उन्हें बहुतायत की आशीष देना परमेश्वर, उनके जीवनों में परमेश्वर वो 1000 गुना काटने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी उन्होंने अपने बचतों में से परमेश्वर, अपने जो भी परमेश्वर उनके पैसों में से परमेश्वर उन्होंने बचा के परमेश्वर आपके राज्य के लिए दिया है परमेश्वर, वो 1000 गुना पाटने पाए परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, उनके पैसे परमेश्वर अंधकार में ना जाए परमेश्वर, ना ही बीमारियों में ना जाए, ना ही फिजूल खर्चियों में जाए, ना ही नशे में जाए परमेश्वर, किसी भी उलट फेर की बातों में उनके पैसे खर्च ना होने पाए परमेश्वर। वो अपने जीवनों में परमेश्वर इस पैसों का 1000 गुना काटने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रार्थना कर, आ जाओ। आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया। आप सब जितने भी आए परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े। हालेलुया। आप सबकी सब चुने हुए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। आप अपनी परेशानी लेकर आए, अपने दुखों में आए हो, आप रोते हुए आए, गिड़गिड़ा के परमेश्वर के सामने आए। आज आप खाली नहीं जाने वाले हो यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। आज हम यहाँ पर जुम्बिश कर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इन लोगों को पिता आप लेकर आइए, खुद नहीं आए, लाए गए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर छू लीजिए मेरे पिता, तेरा रूह उनको छुए मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरी आग बहने पाए, तेरी सामर्थ बहने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। सुंदर वर्शिप के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सुंदर वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
हूँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी पिता जो डरते पिता खुदा के कार्यों को करने से जो डरते मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है धन्य में जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा ही का है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। कोई डर उनके जीवन का हिस्सा नहीं मेरे परमेश्वर पिता। जब दाऊद को डर अटैक करता था तो वह घोषणा करता था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर पिता। ये भी घोषणा करने वाले व्यक्ति बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तूने पिता पवित्र शास्त्र में पिता 365 बार कहा मेरे परमेश्वर की मत डर, मैं तेरे साथ हूँ पिता। साल में 365 दिन होते, हर दिन आप कहते हो मत डर मेरी बेटी मेरा बेटा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जब तू हमारी और है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने मुझे देख रहे ऑफलाइन ऑनलाइन मेरे पिता, आज से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चाहे आप सोफे पे बैठ के देख रहे हो, आप चेयर पे बैठ के देख रहे हो, आप बेड पर बैठ के देख रहे हो, आप खड़े होकर देख रहे हो, आप हिल जाओगे, वह स्थान हिल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि यहाँ पर इतना अभिषेक है, यहाँ पर इतना अभिषेक है। वो अभिषेक को मैं ट्रांसफर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक दुष्ट आत्मा पिता जी के चल रहा है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इनके हड्डियों से, इनके ब्लड से आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। इनके घराने से, इनके बच्चों के जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इनकी सेवकाई से हर नेगेटिव बातें आउट इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि मैं पिता धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने आया हूँ मेरे परमेश्वर। दुनिया की सबसे ज्यादा पापी लड़की मैं हूँ मेरे परमेश्वर। तूने मुझे बचाया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो अपनी बड़ी महिमा ले रहा, जितना शैतान ने इस्तेमाल करा उससे कहीं दुगना आप इस्तेमाल कर रहे हो। सारे नाम धराई को आपने दूर किया, दुगना आदर दिलवाए मेरे परमेश्वर। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, कल इनके बेटे बेटी खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो मुझे देख रहे सुन रहे, जो बोलते मेरा बेटी नहीं बदल सकती, मेरा बेटा नहीं सुधर सकता, मेरा पति नहीं बदल सकता, कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जब वो मुझे बदल सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जब लाल समुद्र दो भाग हो सकते हैं मेरे परमेश्वर। 4 दिन के मुर्दा लाजर को आप जिंदा कर सकते हो, अंधे को दृष्टि देते हो, लंगड़ों को चलाते हो, कोड़ियों को शुद्ध करते हो, मुर्दे को जिलाते हो मेरे परमेश्वर। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। आप हमारे बनाने वाले परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता। तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं मांगती हूँ चंगाई इनके लिए मेरे परमेश्वर। आज तेरी ग्रेस को मांगती हूँ, आज तेरे अनुग्रह को मांगती हूँ, आज तेरे छुटकारे को मांगती हूँ इनके जीवन में मेरे परमेश्वर। आई रिलीज होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आज पिता आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। तो छू पिता, हाथ छू रहा है तो छू रहा है, तो छू रहा है, तो छू रहा है, तो छू रहा है मेरे परमेश्वर। तेरा आग उतर रही है, तेरी आग उतर रही है, तेरी बेटी को छू रहा है पिता, छू रहा है। वो बेटी रो रही है, रो रही है मेरे परमेश्वर। तो बोल रहा है मत रो मेरी बेटी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ मेरे परमेश्वर। तो हमारे साथ है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक वो डाइवर्ट करने वाली बातें को मैं आउट करती हूँ, हर एक शैतान की प्लानिंग को नाश करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक प्लानिंग शैतान की योजना पिता मैं आउट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा युद्ध है मेरे परमेश्वर, वो लहू और मांस से नहीं है मेरे परमेश्वर, वो शैतान की सेनाओं से। हर एक वो गिराए हुए शब्दों को मैं जलाती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आग फेंकती हूँ उन पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक वो शैतानी सेना आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो जल जाए, वो जल जाए, वो जल जाए, वो जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। क्योंकि तूने अधिकार दिया सांप और बिच्छू को रोंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ पर तूने अधिकार दिया। उस अधिकार से पिता परमेश्वर मैं यूज करती हूँ मेरे परमेश्वर। उस अधिकार को, हर एक शैतानी शक्तियों को मैं आउट करती हूँ, अधिकार की शक्तियों को मैं आउट करती हूँ, लड़ाई झगड़े की आत्मा को मैं आउट करती हूँ, मन मुटाव की आत्मा को मैं आउट करती हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं आउट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता मेल मिलाप का आत्मा दे मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है धन्य है जो मेल कराने वाले, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक नेगेटिव बातें, उलट फेर की बातें हमारे जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर। आज हर एक आपके सामर्थ से भर के जाए, आपकी रोह से भर के जाए, आपका बढ़ोतरी का आत्मा इनके जीवन में आने पाए। हर एक को समय चुराने वाली आत्मा को मैं आउट करती हूँ पिता, जो उन्हें प्रार्थना नहीं करने देती, जो वचन नहीं पढ़ने देती, मैं आउट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरा वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको मेरे परमेश्वर। तेरे हथियार क्या है? परमेश्वर के हथियार क्या है? प्रार्थना,
वचन, फास्टिंग, नाइट प्रेयर, ये है उसके हथियार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज पिता परमेश्वर वो सारे हथियार हम बांधते मेरे पिता और शैतान का सामना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते पिता, उस शैतान को मैं ललकारती हूँ, कुछ चलती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बीतों दिनों में मेरे परमेश्वर शैतान ने मुझ पर अटैक किया मेरे परमेश्वर, लेकिन मैं तेरी बेटी हूँ, तेरी चुनी हुई मेरे परमेश्वर। उसने बहुत कोशिश की मुझे पीछे की ओर ले जाने की, लेकिन नहीं मेरे परमेश्वर पिता। आज पिता परमेश्वर तूने अपनी बेटी को यहाँ पर लाकर दिखा दिया मेरे परमेश्वर कि तू जीवित परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, अपने हाथों को उठा के मैं धन्यवाद करती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, मुझ में कोई अच्छी बात नहीं मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह है मेरे परमेश्वर। तो तूने मुझे यहाँ खड़ा किया, इस लायक बनाया मेरे पिता। एक मूर्ख को तुझको चुना मेरे परमेश्वर, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो राख खाक मिट्टी हूँ मेरे पिता। जो कुछ भी हूँ मेरे पिता आपकी हूँ मेरे पिता, मेरा जीवन आपको देती हूँ। मैं अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपने प्राण आत्मा को, अपने मन को, अपनी जुबान को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। आप यूज करें, इस्तेमाल करें, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। मैं विश्वास करती हूँ आपका वचन कहता है पुराने नियम में मेरे परमेश्वर कि आज अपने आप को पवित्र कर लो, क्योंकि कल मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज हम हमको बोल रहे हो, आज आप हमको बोल रहे हो अपने आप को पवित्र कर लो, क्योंकि कल मैं तुम्हारी महिमा को बढ़ाने वाला हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कल मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करने वाला हूँ, कल मैं तुम्हें ऊंचे लेवल पे ले जाने वाला हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, जितना शैतान इस्तेमाल कर रहा है उससे कहीं ज्यादा आप हमको इस्तेमाल कर रहे हो। कैलेंडर छप गए मेरे परमेश्वर, तूने मैं इतना ऊंचा उठाया मेरे परमेश्वर। शैतान ने बहुत इस्तेमाल कर लिया, अब बहुत हो चुका, आज शैतान के गाल पे तमाचा पड़ा है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ मेरे परमेश्वर। जो शैतान चाहता था वो नहीं हुआ, जो परमेश्वर चाहता था वही हुआ और वही होगा यीशु नासरी के सामने। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनों को आपके हाथों में देती हूँ, हर एक बच्चों को आपके हाथों में देती हूँ। सारे चुने हुए मेरे परमेश्वर, हर एक से अपनी महिमा लोगे। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता, मैं विश्वास करती हूँ आप हमें और ऊंचाई पे लेके जाने वाले हो। ये साल मेरे पिता आपने हमें संभाला, आने वाला साल मेरे पिता बरकतों का साल है, वो गोल्डन साल है हमारे लिए यीशु मसीह के नाम से। जो हमने नहीं देखा, जो हमने नहीं सुना, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा, वो हम देखने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक कर्जे को मैं श्राप देती हूँ, हर एक कर्जे को मैं श्राप देती हूँ, श्रापित करती हूँ हर एक कर्जे के दुष्ट आत्मा को, हर एक गरीबी की दुष्ट आत्मा को आई श्रापित करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं आउट करती हूँ हर एक कर्जे की आत्मा को मेरे परमेश्वर। तूने हमें देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं देने वाला बनाया मेरे परमेश्वर। अय्यूब का सब कुछ छीन लिया गया, उसके बच्चे छीन लिए गए पिता, उसका शरीर कोर से भर गया मेरे परमेश्वर, सब कुछ संपत्ति छीन ली गई, लेकिन पिता तूने उसको बाद में दुगना दिया मेरे परमेश्वर। तो हमें दुगना चौगुना देने वाले हो यीशु नासरी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हमारे लिए यही बहुत है कि हमारी आत्मा बचाई गई मेरे परमेश्वर, हम बचाए गए, हम दूसरों को बचाने वाले बन सके। हर एक उलटफेर की बातें हमसे दूर हो जाए, हमारे जीवन से दूर हो जाए, इस परिवार से दूर हो जाए, इस घराने से दूर हो जाए, हमारे मन से दूर हो जाए पिता परमेश्वर, हमारे परिवार से दूर हो जाए। आज हमें पवित्रता का जीवन जीने में आप हमें सहायता कीजिए मेरे पिता, आप हमें गाइड कीजिए, वो सहायक हमें गाइड करे मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जब सहायक आएगा तो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा मेरे परमेश्वर पिता। आप हमें सारी बातें सिखाए, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता। जैसे यिर्मयाह ने कहा कि पिता परमेश्वर मुझे कुछ नहीं आता क्योंकि मैं तो लड़का हूँ, लेकिन तूने उसको कहा मेरे पिता ये मत क्या कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जहां मैं तुझे बोलूंगा वहां तू जाएगा, जो मैं तुझे कहने के लिए बोलूंगा वही तो जाएगा और वही तो जाएगा। तो उनके मुख को देखकर नहीं डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक लोगों को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। विश्वास करती हूँ अगली बार ये सब आएंगे तो बिग टेस्टिमनी के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में आदर में और जलाल आपको देती हूँ। छोटी सी विनती प्रार्थना आपका बेटे पिता महान उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जी महान परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं। उसका आत्मा, उसका रूह यहाँ मौजूद है। यदि हम ईमानदार तो वो वफादार। हम हमारे जीवनों में परमेश्वर के प्रति वफादार और ईमानदार रहे तो परमेश्वर भी हमारे लिए, यदि हम ईमानदार तो वो वफादार रहेगा। यदि हम हमारे जीवनों का दसवांश उसके लिए बोते हैं, पैसों का दसवांश बोते हैं, यदि हम समय का दसवांश उसके लिए बोते हैं, 2 घंटा 24 मिनट यदि परमेश्वर को देते हैं हम, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने को तैयार है। प्रभु हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म करने को तैयार है। ये गेट बंद करो, गेट क्यों खोला? गेट बंद करो। ऊपर है ना, हाँ ऊपर जाओ।
मम्मी इशू का है? गेट लगाओ, गेट। बच्चों को ना अलग कांच में लगा आइए हम परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे, महिमा में जाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमर है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरा प्रभु। पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरा प्रभु। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरा प्रभु। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरा प्रभु। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरा प्रभु। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरा प्रभु। मेरा पहला पहला प्यार है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरे दिल की गहराइयों में बसता तो है प्रभु, मेरे दिल की गहराइयों में बसता तो है प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं,
तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरा प्रभु। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरा प्रभु। तेरी स्तुति प्रशंसा करके, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तो सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर जो सिखाए हमें वही हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार जीवन दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। आइए हम अंतिम वचन, अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, आखिरी वचन में जाएंगे। प्रभु परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता हम सब कलीसिया और ऑनलाइन व्यूअर के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह।